नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत न्यूज 18 की खबर के असर के साथ। जी हां, गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चिमनी भट्टे से शराब की खाली पाउच का सैंपल लिया गया है। शराब की खाली बोतलों को एफएसएल की टीम ने अपने कब्जे में लिया है, इन्हें जब्त किया गया है। मंझवलिया चिमनी पर खाली पाउच की हमने तस्वीरें दिखाई थी। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है ये हमने पहुंचाया था दर्शकों तक। मजदूरों के आवास के पास से भी खाली पाउच बरामद किए गए थे। अब एफएसएल की टीम इन सैंपल्स को जब्त कर रही है और इसकी जांच की जाएगी। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ गोपालगंज से जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या ये माने कि जिन तस्वीरों को हमने दिखाया और इन तस्वीरों के साथ हमने ये बताने की कोशिश की कि जांच का दायरा बढ़ना चाहिए, अब उस पर इस खबर का असर होता हुआ नजर आ रहा है? जाहिर तौर पर मैं बता दूं कि पूरा मामला विजयपुर के मझवलिया का है और यहाँ पर नरसी शाह की चिमनी पर जहरीली शराब पीने से जो 6 लोगों की मौत हुई थी तथा कथित शराब पीने से। इसके बाद क्या हुआ, न्यूज 18 ने जब पूरे मामले को दिखाया कि किस कदर वहाँ पर जो पाउच है वो बिखरे हुए हैं, कुछ देसी शराब का जो बोतल है वो बिखरे हुए हैं, जिसके बाद गोपालगंज के डीएम और एसपी ने मामले संज्ञान लिया और उन्होंने न्यूज 18 की खबर के बाद तत्काल एफएसएल की जो टीम थी उसे वहाँ भेजा गया है वहाँ पर। और जो वहाँ से जो पाउच थे, जो देसी शराब थे, उसके सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। और डीएम ने साफ कहा है कि जो सैंपल के आधार पर और जो जिन मजदूरों की मौत हुई है और जो बयान दिए हैं, जो जिनका वो रोशनी चली गई है, तो इस सारी चीजों का मिलान किया जाएगा और जो साइंटिफिक तरीके से पूरे मामले की जांच की जाएगी। तो जाहिर तौर पर न्यूज 18 ने अपना फर्ज अदा किया और इसके बाद जो है गोपालगंज जिला प्रशासन को इस मामले में संज्ञान में आया और इस तरह से यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल मुकेश, बार बार हमने ये बताया कि देखिए ग्राउंड रिपोर्ट ये है, आपकी टीम वहां पर पहुंचे जरूर, लेकिन सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई है ये कहकर आप अपने जांच के दायरे को सीमित नहीं कर सकते हैं। और इसी बाबत अब ये मानी जाए कि पुलिस की तहकीकात, एफएसएल की टीम की ये तमाम जब्ती आगे बढ़ रही है। जाहिर तौर पर विभाग में बता दूं कि डीएम ने और एसपी ने खुद मौके का जायजा लिया था, लेकिन जिन जगहों पर जाकर के न्यूज 18 ने ग्राउंड रिपोर्ट दी थी, शायद वहां पर अधिकारियों की नजर नहीं पहुंची थी इन सारी चीजों पर जो इस पूरे मामले के क्लू हो सकता था। लेकिन जैसे ही न्यूज 18 में खबर आई और डीएम ने मामले का संज्ञान में लिया, और सबसे बड़ी बात है कि जो अधिकारी जिनको जांच का जिम्मा दिया गया था, शायद उन्होंने भी इस रिपोर्ट को नहीं भेजा था, उन्होंने भी इस जानकारी को साझा नहीं किया था बड़े अधिकारियों से, और इसकी वजह से न्यूज 18 की खबर के बाद जो है गोपालगंज डीएम ने गंभीरता से लिया इसे और इसे एफएसएल की टीम से जांच करवाया गया। और साथ में जो डॉग स्क्वाड की जो टीम है उसे बुलाया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम जो है इन सैंपल के साथ जो वहां पर स्मेल है उसको करने के बाद जो है आसपास के इलाके में वहां भी छापामारी कर रही है। मुकेश, सवाल तो ये भी उठेंगे कि जिन लोगों की मौत हो गई वो गवाही नहीं दे सकते हैं, वो बता नहीं सकते हैं कि क्या हुआ, लेकिन परिवार वाले ये जरूर बता सकते हैं कि क्या इस तरह के चीजों का वितरण वहां पर होता था, ये चीजें वहां मिलती थी, लोग इसका सेवन करते थे, और 6 लोग जिनकी मौत हो गई है उसके आगे बाकी जिंदगियां बचाई जा सके, इसकी कोशिश, ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए मैं बता दूं कि यहाँ पे एक तकनीकी दिक्कत ये आ रही थी कि जिन लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 6 झारखंड के थे, वो मजदूर और उनके परिजन चले गए थे वहां पर, लेकिन गोपालगंज में जिन 3 लोगों की मौत हुई उनके परिजन या आसपास के लोग, ये लोग जो है शराब पीने से लगातार इनकार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद शराब पीने के बाद जो है पुलिस बड़ी कार्रवाई करेगी और उनके घर के जो सदस्य है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। मैंने खुद वहां पर जो विजयपुर का जो मंझवलिया है, कुटाहा है, मठिया है, इन गाँव में मैंने ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की। गाँव वाले पूरी तरह से शराब की बात से वो इनकार कर रहे थे, वो ये नहीं बताना चाह रहे थे कि शराब की बरामदगी और शराब की बिक्री कहां हो रही है। तो ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। एफएसएल की टीम का जांच का दायरा बढ़ता हुआ और न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। मुजफ्फरपुर में 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि ये तमाम मौतें शराब पीने की वजह से हुई हैं। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और जांच फिलहाल जारी है। साथ ही छापेमारी भी की जा रही है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के हैं। मृतकों में रामचंद्र मांझी और मंजू देवी दोनों रिश्ते में पति पत्नी, जबकि 2 उनके रिश्तेदार हैं। और इस मामले में एक शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, जबकि बाकी का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। पुलिस ने शराब से मौत की हालांकि पुष्टि नहीं की है, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की बात जरूर कह रही है। संदिग्ध मौत की सूचना है। हम लोग हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं
इस बिंदु पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। जो अफवाह एक किस्म की फैली हुई है कि जहरीली शराब का भी मामला हो सकता है, उस बिंदु को ध्यान में रखते हुए भी परसों जो 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जिसका डेड बॉडी का डिस्पोजल कर दिया गया था। कल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिनका पोस्टमार्टम भी हम लोगों ने कराया है। हर बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं और उसके आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। उसका पोस्टमार्टम कराया गया है और पोस्टमार्टम कराने के बाद में जो FIR है वो किया जा रहा है। इसके अलावा इस मामले में जो इस संदिग्ध मौत है उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या उसमें चीज़ है, डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक बात यहाँ पर आ रही है देशी शराब की, उसके मद्देनज़र लगातार रेड की जा रही है। लोगों को भी कम्युनिकेट किया गया है, सभी लोगों को, कि अगर कोई इस तरीके के और इंसिडेंट उनके संज्ञान में आते हैं तो उस बारे में तुरंत बताएं। और इस वक्त एक बड़ी खबर सीवान से आ रही है, जहां पर सीवान पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। डाक पार्सल कंटेनर से 300 कार्टन शराब बरामद की गई है। सीवान से ये बड़ी खबर, शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाती हुई। और देखिए, डाक पार्सल कंटेनर से 300 कार्टन शराब को बरामद किया गया है, जिसकी कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब की खेप हरियाणा से सीवान लाई जा रही थी, जो डाक पार्सल की गाड़ी में बंद थी। मैरवा पुलिस ने बिहार और यूपी के बॉर्डर से शराब को जब्त किया है। पुलिस ने चालक और उपचालक दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से डाक पार्सल, इस कंटेनर का इस्तेमाल शराब की तस्करी के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई की है और ये तमाम बरामद किया। तकरीबन 20 लाख रुपए रकम बताई जा रही है इस पूरे शराब की जब्ती को लेकर। और देखिए, मैट्रिक का प्रश्न पत्र दूसरे दिन वायरल हुआ है। परीक्षा से पहले ही पेपर वायरल हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त, मैट्रिक के प्रश्न पत्र दूसरे दिन भी वायरल होती तस्वीरें। इंग्लिश की आज परीक्षा होनी है, लेकिन उससे पहले ही व्हाट्सएप से ये तस्वीरें जो हैं वो इंग्लिश के पेपर की वायरल होती हुई, व्हाट्सएप से वायरल होने की खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वायरल पेपर की पुष्टि नहीं करता है। तो देखिए, सोशल साइंस की पेपर के लीक होने के बाद सरकार ने उस पर संज्ञान लिया, कार्रवाई की जाती हुई 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो कि बैंक से पेपर लीक होने की बात सामने आई। 8 मार्च को उसका दूसरा एग्जाम्स होगा, लेकिन अब देखिए, आज इंग्लिश का पेपर और उससे पहले इंग्लिश के पेपर के व्हाट्सएप पर वायरल होने की खबर सामने आ रही है। सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़ गए। रजनीश, क्या माने, अगर इसकी पुष्टि होती है तो पूरा लोपोल्स BSEB को लेकर, उसकी कार्यशैली को लेकर एक बार फिर से सवालों के घेरे में। बिल्कुल विभा, एक बड़ी चुनौती हो गई है बिहार बोर्ड के सामने की फुल प्रूफ व्यवस्था का दावा कर रहा था बोर्ड, लेकिन कल से लगातार दूसरे दिन आज जिस तरह से जो क्वेश्चन पेपर है वो वायरल हो रहा है। आज फिर से तकरीबन 1 घंटे पहले पूरे बिहार में वायरल क्वेश्चन जो है घूम रहा है। आज इंग्लिश की परीक्षा है और 9:30 बजे से पहली पाली की परीक्षा है। लेकिन बता दें आपको कि पूरी व्यवस्था को धत्ता बताते हुए जो शिक्षा माफिया है या अन्य लोग हैं, उन्होंने वायरल कर दिया है। और आज बता दें आपको कि जो परीक्षार्थी है उनको साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। परीक्षा से पहले जो प्रश्न पत्र वायरल हो रहा है, न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन परीक्षा के बाद जैसे ही परीक्षा खत्म होती है उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर ये वायरल क्वेश्चन जो है कहीं लीक तो नहीं हुआ है। ऐसे में कल बता दें आपको कि कल सोशल साइंस में भी इसी तरह से जो है वायरल किया गया था और रात तक गिरफ्तारी हुई है 3 शख्स की जो जमुई से गिरफ्तार हुए हैं। बावजूद आज दूसरे दिन भी वही हालत है। ऐसे में बिहार बोर्ड की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। विभा, बिल्कुल रजनीश, क्या ये माने कि बिहार बोर्ड जिन तमाम तैयारियों का दावा कर रहा था उन तैयारियों में खामी रह गई, जिसका फायदा इस तरीके के धंधे में लगे हुए लोग उठा रहे हैं? देखिए, बिहार बोर्ड पूरी तरह से तैयार था और दावा ये था कि इस बार 2-3 साल से लगातार जो है 10 सेट क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। यानी शिक्षा माफिया जो है वो किसी तरह से वायरल नहीं कर सकते हैं। हर स्टूडेंट्स के पास अलग अलग क्वेश्चन सेट होते हैं, लेकिन सबको धत्ता बताते हुए, पूरी सुरक्षा को धत्ता बताते हुए, पूरी व्यवस्था को जिस तरह से लगातार वायरल किया जा रहा है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले, तो ऐसे में बिहार बोर्ड के कारनामे फिर से 2016 में जिस तरह से। चलिए रजनीश, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। तो देखिए, पढ़ने वाले छात्रों के लिए परेशानी का सबब जरूर हो सकती है, मानसिक तौर पर तो जरूर ये परेशान करती है। हालांकि इस वायरल क्वेश्चन पेपर की सत्यता की पुष्टि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड नहीं करता है।
इस वक्त बड़ी खबर जमुई से आ रही है, जहां पर मैट्रिक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, ये वो कार्रवाई है जो कल सामने आई। खुद जिले के डीएम और एसपी ने मामले की जांच की और जांच के बाद 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। साथ ही प्रशासन ने नकर थाने में प्राथमिकी भी इस बाबत दर्ज करा दी है। जिला मुख्यालय के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मेन ब्रांच में घंटों की जांच की जाती है और इसके बाद डीएम अवनीश कुमार सिंह ने यह कहा कि सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का प्रश्न पत्र बैंक से ही लीक हुआ था। प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में बैंक के एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के अलावा प्रश्न पत्र के कस्टोडियन 2 अधिकारियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक स्टेट बैंक मेन ब्रांच के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी विकास भारती ने ही प्रश्न पत्र को अपने मोबाइल में फोटो लेकर लीक कर दिया। मामले में एसबीआई मेन ब्रांच के कर्मचारी विकास भारती और बैंक के कैशियर निशिकांत चौधरी, साथ ही अकाउंटेंट अजीत कुमार को हिरासत में लिया गया है। आपको बताते चलें कि प्रश्न पत्र लीक होने के बाद सामाजिक विज्ञान की परीक्षा रद्द कर दी गई है और अब सामाजिक विज्ञान की ये परीक्षा 8 मार्च को होगी। यहाँ पर स्थानीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जमुई ब्रांच में रखा जाता था। संपूर्ण सीसीटीवी को खंगाला गया है और प्रथम दृष्टया जो बैंक कर्मी हैं उनके लापरवाही प्रकाश में आई है। मामले में प्राथमिकी दर्ज करके अग्रेतर कार्रवाई की जाए। और ऑपरेशन कागज का बड़ा असर सामने है। अब आवासीय प्रमाण पत्र पर आवेदक का फोटो अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए, ऑपरेशन कागज का यह असर, जिसमें आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने पर फोटो को अनिवार्य कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। न्यूज 18 ने ऑपरेशन कागज किया और इस ऑपरेशन कागज के खुलासे के बाद हड़कंप मच जाता है। फर्जी प्रमाण पत्रों के बनने का खुलासा हमने किया कि कैसे फर्जी प्रमाण पत्र धड़ल्ले से बनाए जाते हैं और इसकी सत्यता की पुष्टि भी नहीं की जाती, इसे जांचा परखा भी नहीं जाता और इसीलिए ये धंधा बदस्तूर चल रहा था। खुलासे के बाद सामान्य प्रशासन विभाग हरकत में आया और अब सीधे तौर पर यह कहा जाता हुआ कि अगर आप प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं और उसमें भी आवासीय प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो फोटो अनिवार्य होगा। और सहयोगी रवि नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, न्यूज 18 के ऑपरेशन कागज का ये बड़ा असर, अब फोटो के साथ इसकी त्रुटि को या इसकी खामियों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, और ये ऑपरेशन कागज चलने के बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अभी तक जो प्रमाण पत्र दिए जाते थे, बनाए जाते थे, वो प्रमाण पत्र सिर्फ कागज पर कंप्यूटराइज से बना करके दिया जाता था, जिसके कारण इसका फर्जी बनाने का अंदेशा बहुत होता था। तो अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि कोई भी आवेदन अगर लेकर के जाता है तो पहले वो फोटो एक लिया जाएगा और कंप्यूटराइज फोटो उस आवासीय प्रमाण पत्र पर होगा, जिससे धांधली जो है वो रुकने की संभावना बनेगी और ज्यादा से ज्यादा आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए आपका। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबर झारखंड के चाईबासा से, जहां पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार उग्रवादी जैमन की निशानदेही पर 5-5 किलो के 21 आईईडी बम को बरामद किया। गोइलकेरा थाना के वनग्राम केदाबुरु के पास जंगली कच्चे रास्ते में नक्सलियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से 21 आईईडी बमों को प्लांट किया हुआ था। गिरफ्तार उग्रवादी की निशानदेही पर सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया और पुलिस के आने जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा बलों ने 5-5 किलो के 21 आईईडी बम को बरामद भी किया। सभी बम सीरीज में लगाए गए थे। पुलिस ने सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया है। आपको बता दें कि पहले भी नक्सलियों ने चक्रधरपुर सुनुआ मुख्य मार्ग में 14-14 केजी के 2 सिलेंडर बम और गोइलकेरा के स्कूल भवन में पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने और क्षति पहुंचाने के लिए 19-19 केजी के 2 सिलेंडर लगाए थे, जिसे पुलिस ने बरामद कर नष्ट कर दिया था। लातेहार के बितला नेशनल पार्क में बाघ संरक्षण के नाम पर हर साल
करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि नेशनल पार्क में अब एक भी बाघ नहीं दिखते। तो सवाल ये उठता है कि क्या सरकार के करोड़ों का फंड यूं ही बर्बाद किया जा रहा है? सवाल का जवाब जानने की कोशिश की संवाददाता विकास तिवारी ने। जिले का बेतला नेशनल पार्क जो व्याघ्र परियोजना है, जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, परंतु बेतला नेशनल पार्क में वर्तमान समय में बाघ नहीं देखी जा रही है। हालांकि सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए की खर्च की जाती है बाघ के नाम पर। आइए हम यहाँ पे, हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग, हम इनसे ही बात करेंगे। कितने दिनों से बाघ नहीं है बाबा? सर बाघ तो जो अभी जो बाघ जो मरा है, इससे पहले करीब समझते हैं जनवरी फरवरी तक दिखाई पड़ा है। जनवरी फरवरी के बाद में फिर इधर तो कुछ दिन के लिए पार्क ही बंद हो गया कोरोना काल में, फिर इधर दिखाई नहीं पड़ा है। देखने अभी एक साल आप बाघ देखे हैं इतने दिनों से? एक बार भी नहीं देखे। क्या लगता है कितने बाघ होंगे अभी पार्क में बाबा? जैसा ऐसा साल भर पहले जैसा लिखित था 5-6 बाघ था टाइगर। आप कितना बाघ देखे हैं बाबा? इधर साल भर से तो पार्क ही बंद है। साल भर के पहले जो है 2 साल पहले हम लोग देखे थे। जिस तरह 2 नंबर रोड में हम देखे थे, अपने से बाघ देखे जिस तरह से यहाँ के गाइड हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनका भी कहना है कि पिछले 2 साल के बाद यहाँ पर बाघ नहीं देखा गया है। हालांकि वन विभाग के जो ट्रैकिंग कैमरा में है उसमें बाघ होने का बात लगातार कहा जाता है। पहले मरा है। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। साहेबगंज में गंगा नदी थाना का प्रस्ताव कागजों में ही सिमटा हुआ है। गंगा की सुरक्षा और दियारा में होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के मकसद से साल 2016 में राज्य सरकार को गंगा नदी थाने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अब तक इसे मंजूरी नहीं मिल पाई। जिला मुख्यालय की ओर से अब तक कई बार रिमाइंडर भी भेजे गए, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। अधिक जानकारी दे रहे हैं साहिबगंज संवाददाता निशांत कुमार। साहिबगंज जिले में गंगा नदी में एक नदी थाना का प्रस्ताव दिया गया था, जो अब तक कागजों में ही सिमटा पड़ा हुआ है। गंगा में जो होने वाले गतिविधियों के लिए, खास तौर पर दियारा इलाके में होने वाले गतिविधियों के लिए, विशेषकर जो आपराधिक वर्चस्व को लेकर लगातार अपराध की घटनाएं घटती हैं दियारा के इलाकों में, उन इलाकों में गंगा नदी थाना का यहां पे प्रस्ताव था। लेकिन गंगा नदी थाना पर सरकार की ओर से अभी भी प्रस्ताव कागजों में ही है। हम ये गंगा नदी में राजमहल से कलियाचक होकर जो बांग्लादेश का कनेक्शन है, वो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की वजह से भी गंगा नदी के रास्ते साहिबगंज में कई तरह के आपराधिक गिरोह संपर्क में सामने आता है, जिससे पुलिस के लिए एक चुनौती के रूप में बना रहता है। आपराधिक घटनाओं को सही अंजाम देने के लिए, आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दियारा एक बहुत बड़ा चुनौती के रूप में सामने रहा है पुलिस के लिए। लिहाजा साहिबगंज पुलिस ने मुख्यालय को एक गंगा नदी का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन ये प्रस्ताव कहीं न कहीं अभी भी कागजों में ही सिमटा हुआ है। निशांत, न्यूज़ 18 साहिबगंज। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर जदयू विधानमंडल दल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये बैठक होती है, जिसमें सत्र के दौरान सदन में जेडीयू के विधायकों की भूमिका पर चर्चा की गई। इसके अलावा सरकार के कामकाज को लेकर सदन के जरिए आम लोगों तक इसे कैसे पहुंचाया जाएगा, इस पर भी विचार किया गया। बैठक में पहली बार चुनाव जीतकर आए विधायक और पहली बार मंत्री बनने वालों को विधानसभा नियमावली की भी जानकारी दी गई। विधानसभा और विधान परिषद में जो कुछ भी काम है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा भी हुई और हमारे कई सदस्य नए निर्वाचित हुए, तो उन सब लोगों के बीच में भी कई चीज़ों के बारे में जानकारी भी दी गई, लोगों की राय सुनी गई और ये कहा गया कि भाई आप अपने अपने इलाके का और किसी भी चीज़ के बारे में आपको कोई ऐसा लगता है कि ये काम होना चाहिए या कोई विशेष बात हो तो बताइएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चर्चा सब लोगों ने की है। जो हमारे नए निर्वाचित जितने विधायक हैं उन लोगों का 24 तारीख को शाम में एक मीटिंग और होगी, जिसमें पूरा का पूरा सब चीज़ के बारे में जानकारी, जो संवैधानिक व्यवस्था से लेकर के एक एक जो उसके लिए नियम हैं और किस तरह से क्या क्या अनुभव है एक एक चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में जानकारी लोगों के लिए दी जाएगी।